नमस्कार दोस्तों, आप जो भी चाहोगे वो सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें मैं आपको जो भी बताऊंगा उसे फॉलो कीजिएगा। ऐसा कई बार होता है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर के आप इतने एफर्ट लगा लेते हो, स्टिल उसके बाद भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, ना ही आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा होता है। तो ऐसे में फिर लगने लगता है कि हमारी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही, हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे, कैसे इसकी रेजिस्टेंस से हम बाहर निकले, कैसे इस जगह पर हम अलाइनमेंट में आए। सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है उस जगह पे। तो बस उस जगह पे हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर एक हैबिट के तौर पे होती है और सालों से होती है, जब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करते या कर चुके हैं तब भी ये होती है। इसको निकालना होता है, जो कि है हमारी प्रॉब्लम्स को बताना, और बताने से भी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे बड़ा बताना। यानी एक कंपैरिजन के तौर पे ये चीज़ चलती है कि किसकी लाइफ में किसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसको कई बार लोग प्राउडली बात करते हैं इसके बारे में कि मान लीजिए 4 दोस्त बैठे हैं, चारों अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं और एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हैं, नहीं मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अब चाहे प्रॉब्लम छोटी से भी क्यों ना हो, जब किसी पर्सन के लिए वो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए वो सबसे बड़ी ही होती है। तो एक तो ये कन्वर्सेशन वैसे ही बेकार हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि आप एक दूसरे से अगर कंपेयर करते हो इस चीज़ को कि नहीं उसकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन स्टिल वो इतना ज़्यादा रिएक्ट करता है, रिएक्ट करती है, जबकि मेरी प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता या बता भी नहीं सकती, या बताऊँ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जो भी है। और एक तरीके से फिर ऐसा लगने लगता है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो कोई जी नहीं सकता, हम ही जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रीअट्रैक्ट बार बार करते रहते हैं। और जब इसका कंपटीशन हो रहा होता है और हर कोई ये बताना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, तो ऑब्वियसली है कि आप आगे निकलना चाह रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स में, तो यूनिवर्स आपको आगे ही निकालेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे करके। इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको वही देगा जिस वाइब्रेशन में आप हो हमेशा। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में ही घूमते रहोगे हमेशा और बोलोगे कि नहीं मेरी डिज़ायर तो कुछ और है, मुझे तो अपनी लाइफ में खुश रहना है, लेकिन फोकस मेरा पूरी तरह से प्रॉब्लम पे ही रहेगा, तो ये यूनिवर्स की जिम्मेदारी है कि वो मुझे अलाइनमेंट में ले करके आए और मेरी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करे। तो ये चीज़ देखा जाए तो यूनिवर्स से एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है मांगना। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप मैनिफेस्टेशन को मांगते हो बिना अपनी वाइब्रेशन को चेंज किए, तो आपकी डिज़ायर का मैनिफेस्ट होना इम्पॉसिबल हो। लेकिन जब आप अपनी डिज़ायर को मांगते हो और रेडी रहते हो कि हाँ मैं अपनी वाइब्रेशन रेडी करने के लिए या वाइब्रेशन चेंज करने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए तैयार हूँ और यूनिवर्स की जिम्मेदारी है मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना, तो आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज नहीं करने वाला, पहले मुझे मैनिफेस्टेशन ला करके दो फिर मैं अपनी डिज़ायर चेंज करूँगा या फिर मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज करूँगा, तो वैसे कभी मैनिफेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए इस वाली कंपैरिजन से आपको हमेशा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर अपने ओवरऑल मैं ऑब्जर्वेशन के तौर पे भी इस चीज़ को देखूँ ना, तो जब से मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ या जब से मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, और मेरी टीचिंग्स की सबसे खास बात क्या है मैं अगर आपको बताऊँ, तो सबसे खास ये चीज़ है ना कि मेरे पास लोग वापस नहीं आते अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। यानी जो मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, अगर किसी ने मेरी वीडियोस को देखा है या मेरी क्लासेस को लिया है जब मैं बैचेस लिया करता था या सेशंस लिए हैं, और अगर उन चीज़ों को सामने वाले ने फॉलो किया है, तो उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज मेरे दोस्त ही है। आज उनकी लाइफ में उस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी पहले आती थी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट रहता है हर किसी की लाइफ में, मेरे में भी है, उनके में भी रहता है, लेकिन उनको पता होता है कि उनको कैसे निकलना है। अगर उनको मुझसे बात भी करनी होती है तो वो मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं, तो क्वेश्चंस पूछने के लिए लेते हैं कि मुझे ये चीज़ें पूछनी है, या मोस्टली जो पर्सनल सेशंस होते हैं वो न्यू होते हैं। अगर पुराने वाले अगर सेशंस लेते भी हैं तो उनका क्वेश्चन यही होता है इस जगह पे मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, इस जगह पे अलाइनमेंट में कैसे आऊँ। या फिर वो सब्लिमिनल भी बनवाते हैं तो अपने लिए भी बनवाते हैं, कभी कभार अपने अराउंड लोगों के लिए बनवाते हैं, या सेशन भी लेते हैं तो अपने अराउंड लोगों के लिए लेते हैं कि अपने अराउंड अगर कोई ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी, तो उसको कैसे ठीक करें। और क्योंकि उन्होंने क्लासेस में मुझसे ज्वाइन किया था और क्लासेस में मेरे साथ रहे थे पूरे टाइम, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक वो रहे ही थे जब तक मैं क्लासेस ले रहा था, तो उनकी लाइफ के बारे में भी काफ़ी हद तक जानता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे उनको गाइड करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सुनता नहीं हूँ किसी की, और प्रॉब्लम्स मैं अपनी भी बताने को हमेशा मना करता हूँ। मैं बस इतना समझना चाहता हूँ कि जब सामने वाला कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है, बस मुझे सिचुएशन का पता हो कि कैसी सिचुएशन है, क्यों ये क्रिएट हुई है, बस इतना जान लिया, मैं आगे आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन मुझे A to Z अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा, अगर वो A to Z अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को वापस ही रिक्रिएट कर रहा है, ऐसे में मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा भी तो वो सुनेगा नहीं। और ये बेसिकली आप देखोगे ना, बहुत लोग बोलने में भी झिझकते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे इस चीज़ में अगर मैं देखूं
तो एज अ कोच कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास सेशंस आए, कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आए। ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कभी भी चाहता कि कोई प्रॉब्लम्स बार बार लेकर के मेरे पास आए। कोई एक बार मुझसे जुड़े तो बार बार अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास ना आए, एक बार में उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाए और मुझ पर डिपेंड ना रहे। क्योंकि मैं उस तरीके का पर्सन स्टार्टिंग से रहा हूँ जो किसी पे डिपेंड नहीं रहा। अब्राहम को मैं इतना ज़्यादा इसीलिए मानता हूँ क्योंकि अब्राहम ने मुझे ये सिखाया कि खुद कैसे इंडिपेंडेंट बनते हैं। दूसरों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यानी दूसरों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपने आप अपनी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, तो वो चीज़ें अब्राहम ने मुझे सिखाई, इसलिए मैं उनको सबसे ज़्यादा मानता हूँ। और जिसमें से ये भी एक चीज़ थी कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना, जो कि मेरे में थी ही नहीं कभी या बहुत कम थी। क्योंकि अगर करता भी था तो मैं अपने आप में बोलता था या अपने जो बहुत क्लोज होते थे उनको बोलता था। टीचर्स वैसा कोई मेरे पास नहीं था जिसको मैं बोल सकूँ। मैं रेव दीदी की वीडियोस देखा करता था, अब्राहम की बुक पढ़ा करता था, और ऐसे ही करते करते फिर मैं आगे अपनी जर्नी में और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर जब स्टूडेंट्स मेरे पास आने लगे क्लासेस के लिए या सेशंस के लिए, तो उस जगह पे भी जब मैं उनको सिखाता था तो मैं ये नहीं चाहता था कि वो बार बार मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें। एक महीने आए, अगले महीने दूसरे आए, लेकिन उसमें से भी ज़्यादातर लोग रिपीट में मेरी क्लासेस में हमेशा आते थे। और इसलिए नहीं आते थे कि उनको सीखना है, बल्कि इसलिए आते थे क्योंकि उनको मुझे सुनना अच्छा लगता है, मेरे साथ मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। और क्वेश्चंस ना पूछ करके वो ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज ही अपनी शेयर करते थे। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो भी एक मिस्टेक को लेकर ही थी। तो उसमें मैंने इस मिस्टेक के बारे में बात किया था कि जो लोगों को सक्सेस स्टोरीज मेरी, यानी जो लोगों ने मुझे फॉलो किया और जिनकी सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आई, उनमें ये क्वालिटी थी कि वो सुनते ज़्यादा थे, बोलते कम थे। आज ये भी वीडियो मिस्टेक पे है जो आप एक करते हो। ये मिस्टेक भी अगर मैं देखूँ तो उनमें नहीं थी, यानी जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरी आई, जिन्होंने सक्सेस हासिल किया, अपनी लाइफ को चेंज किया, उनमें ये क्वालिटी थी कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट करना छोड़ दिया। लेकिन जिनकी लाइफ में चेंज नहीं आया, जिन्होंने मैनिफेस्ट नहीं किया, उन्होंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी बार ये बात बोलता रहा कि अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट मत करो, लेकिन वो उतना ही रिपीट उसको करते रहे। बेसिकली कुछ लोग इस बात को समझे कि प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करना है, और कुछ लोग कंटिन्यू रहे इस बात से प्रॉब्लम को रिपीट करते हुए, ये समझ के कि अगर वो मुझे बताएंगे अपनी प्रॉब्लम को बार बार तो मैं उनको सॉल्यूशन दे सकूंगा, जबकि आंसर हमेशा सेम होता था, मेडिटेशन। तो ऐसे में वो जितनी भी प्रॉब्लम अपनी रिपीट करते थे, मैं एक वर्ड में आंसर करता था, मेडिटेशन। तो ऐसे में क्या होता था, मैं भी कई बार इरिटेट हो जाता था, सामने वाला भी इरिटेट हो जाता था। लेकिन इस जगह पर ये देखूंगा तो सॉल्यूशन यही होता है, मेडिटेशन। और अब यहाँ मैं वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, वो बार बार अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट करने से होती थी। कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ डेली बेसिस पे ये चीज़ हो रही है। यानी इतना सब कुछ जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक बार बता दो कि आपकी ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हुई है और ऐसे कंटिन्यू चल रही है। बस इतना काफ़ी है, इसके आगे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं सामने से पूछ सकता हूँ, और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब आप बता रहे हो, तो तब आपकी बोलने की वैल्यू है। यानी जब आप उस प्रॉब्लम को वापस रिपीट ना करके, मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब आप मुझे बता रहे हो, तब उसमें वैल्यू है, क्योंकि मैं जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे बता रहे हो ताकि मैं सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ नहीं रहा और आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हो और सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जहाँ पे वो पहले वाली चीज़ थी कि सुनते नहीं है, लेकिन हमको चाहिए होता है कि हम बोले। और दूसरा वाला ये प्रॉब्लम जो आज मैंने बताई कि मेरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये दो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में छोड़ देते हो तो आप देखोगे आपके चेंजेस अमेजिंगली आएंगे। और इस जगह पे लिसनिंग से भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलो तो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना छोड़ दो। पहले तो खुद से भी इस बारे में बात करना छोड़ दो कि मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, दूसरों को भी ये बताना छोड़ दो मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और अगर आप किसी से कंसल्ट करते हो, अगर मुझसे नहीं भी कर रहे, किसी और से भी कर रहे हो, तो अगर कंसल्ट कर रहे हो तो जब सामने वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तब अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से आप बता सकते हो। अदरवाइज आप उतना ही बताओ कि सामने वाले को पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं बताना है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो अगर आप इतना सा चेंज ले आते हो तो आपकी लाइफ अमेजिंगली चेंज हो जाएगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर पर्सनल सेशन लेना हो अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जिस मिस्टेक वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।